विभा, जब हादसा होता है तारा की ज़िंदगी में और वो अपने दोस्त को खो देती है, अपने भाई को खो देती है, वहाँ पर एक ऐसा एक्सपीरियंस भी तारा की ज़िंदगी में आता है जो उसके लिए बहुत नया है, पहली बार वो महसूस करती है। वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माँ और तारा के बीच, वो क्या है? हाँ रूफ़ी, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जब मुझे इस स्टोरी को लिख रही थी और फिर ये हुआ कि इसमें कैसे इसको इसको कैसे कनेक्ट कराया जाए और उस तारा को वो एक्सपीरियंस कराया जाए। तो क्योंकि इतने सालों से मैं पिछले 22 सालों से स्पिरिचुअलिटी और इन कोर्सेज़ के साथ हूँ, तो एक बहुत खूबसूरत सी एक्सरसाइज होती है जब हम गाइड के साथ हम ऊपर जाते हैं उस दूसरे हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट रियलिटी में जाते हैं और फिर हम उस आत्मा से बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये डाला कि क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत इवॉल्व थे और मदर इस चीज़ को समझ गई थी और उन्हें बचपन से इंट्यूशन होती थी और ये एक अब हर बात का उन्हें पहले से पता चल जाता था। तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। तो मदर का तारा के साथ ये एक्सरसाइज कराना उम, बहुत ही दर्दनाक भी थी और एक तरह से आपकी जो इनकम्प्लीट कॉन्वर्जेशंस होती हैं, जो हम सोचते हैं जब अचानक हमारी ज़िंदगी से कोई इंसान चला जाता है और आपके मन में रह जाती हैं कि वो काश मैंने ये बात की होती, काश मैं ये कर पाती या कर पाता। तो उस चीज़ को मुझे पूरा करना था और दर्शाना था। तो वहाँ पे उसकी मदर ने वो रोल लिया और उन्होंने तारा को जो बहुत छोटी उम्र की थी उसको वहाँ ले जाके अब उसके भाई से बात कराई। एक्चुअली जैसे आप कहते हो कि उसके सामने आप जो मन चाहे बोल दो, एक ईश्वर के सामने, तो यहाँ पर आप अपने जिसको चाहते और जिससे कई बातें रह जाती हैं उसको पूरा आप विजुलाइज कराते हो और वहाँ पे पूरे दिल की बातें कर देते हो। तो उस एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे डाला और ये बहुत एक इफ़ेक्टिव रहा क्योंकि जब मैं लिख भी रही थी और तब मैं भी थोड़ी देर रुक गई कि जब मैंने दोबारा पढ़ी किताब और मुझे लगा कि हाँ, जब लोग अब मुझे बोलते हैं कि वहाँ पे हम रुक गए, एक्चुअली में मैं भी रुक गई थी जब वो मैंने लिखी कि जब उसकी वार्तालाप, उसकी वो कॉन्वर्जेशन अपने भाई से होती है और वो रातों रात किस तरह से बड़ी हो जाती है। वो वो एक इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग मैंने बीच में पीस लिखा। विभा, ये सुनकर तो बहुत ही रोमांचक लगता है। आपको लगता है कि अच्छा, वाकई में क्या ऐसा हो भी सकता है? ये सवाल भी जहन में उठता है। आप 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया है, 22 साल से ज़्यादा आपको हो गए हैं इस अलग अलग कोर्सेज को करते हुए, इस पूरे एक्सपीरियंस को देखते हुए। तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ कहानी का, इस किताब का एक काल्पनिक हिस्सा है? ये जैसे मैंने बोला कि इसमें हम एक शैमनिज़्म, मैं उसको कुछ टाइम से उसके साथ हूँ, उस प्रैक्टिस के साथ हूँ। तो उसमें हम ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में जाते हैं और फिर हम बातचीत कर लेते हैं जो अपने रास्ते में निकल गए हैं, जो एक इस संसार को छोड़ चुके हैं। तो एक ये प्रैक्टिस होती है और उसमें आप अपने दिल भर के जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। और दूसरी प्रैक्टिसेस में भी ऐसा ही है जहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं। कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप पुराने जन्मों में जाके आप पूर्ण करते हैं वो रिश्ते। तो कई बार आप इसी जन्म में जब आप रिश्ते पूरे हो जाते हैं तो आप उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये एक एक्सरसाइजेज हैं जो एक साइकोथेरेपिस्ट, और ये साथ में थेरेपेटिक है। बहुत आपको हीलिंग होती है, आपको ऐसे लगता है और ऐसा महसूस होता है कि आपने अपने दिल की बात कही और शायद वो बात पहुंच भी जाती है। जिस शख्स से आप बात करना चाहते हैं, कि आप उसकी मौजूदगी को भी महसूस कर पाते हैं? हाँ, कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर आप महसूस करते हैं और आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं। और उस टाइम एक कहते हैं कि एक टाइम होता है और एक डिवाइन टाइम होता है। तो वो टाइमिंग और टाइम जब मिल जाता है तब शायद वो एक मत हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिलीफ है कि सब कुछ यहीं पर है, सारा कुछ इस पल में यहीं पर है और सारी रियलिटीज़ एक साथ हम आगे और पीछे हम महसूस कर सकते हैं जब एक अलाइनमेंट होती है। तो वहाँ पर आप
किसी को किसी पल भी उस पैरेलल रियलिटी में जाके आप उसे कन्वे कर सकते हैं, जो आजकल साइंस भी बताती है। और ये चीज़ समझ रहे हैं कुछ लोग कि आप उसे कन्वे कर सकते हैं। हम भी तो कहते हैं कि दूर बैठे अगर हमने सोचा और किसी को आपने वो टेक्निक जान गई या आपने एक मत होके किसी को याद भी किया, तो उसी वक्त आपको कहते फ़ोन आ गया। सो जब यहाँ का टाइम और डिवाइन टाइमिंग एक हो जाते हैं, तो वो उस अलाइनमेंट में वो मैसेज पहुंच जाता है। इसीलिए शायद रिश्ते ही हमारी जिंदगी भी हैं।